वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं, बॉडी से रिलेटेड इशू आपके पास नहीं है, मेंटली कोई इशू नहीं है, आप एंजाइटी के शिकार नहीं हैं, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं हैं, तो आपसे अच्छा फीलिंग किसी को हो ही नहीं सकता है। यानी जीवन के सच्चे आनंद को आप प्राप्त कर सकते हैं, सच्चा आनंद का एक रस ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति को करने के लिए अगर आप अपने लिए प्रतिदिन 10 से 20 मिनट का समय निकालते हैं तो पूरा बॉडी आपका एक्टिव रहेगा। इंटरनल फीलिंग और एक्सटर्नल फीलिंग दोनों चेंज भी हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको मेंटेन रखना आपका कर्तव्य भी होना चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल आपको चंद सेकंड के बाद ही, यानी जब आप करना शुरू करेंगे उसी दिन से आपका जो है चेंजिंग शुरू हो जाएगा और कोई भी समस्या आपके पास नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी परिस्थिति आएगी लेकिन उसको आप कैसे हैंडल कर लेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका कारण ये होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। इसलिए कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि का वास होता है और अगर ऐसा होगा तो आपका प्रत्येक काम सफल होता जाएगा। इसलिए मेरी चाहत है आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेटर चीज़ है आप अपने लिए सुबह सुबह 10 से 20 मिनट का समय निकालें और यही 10 से 20 मिनट का समय आपको पूरे दिन के लिए तंदुरुस्ती भर देगा। और आपका इंटरनल फीलिंग हो या एक्सटर्नल फीलिंग हो, कोई भी जो है मतलब इशू आपके पास ऐसा नहीं होगा जिससे आप जो है एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि 10 मिनट अपने लिए क्या करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो है बैकबोन सीधा होना चाहिए, पीठ आपका सीधा होना चाहिए और ऐसा होगा तो इसका प्रतिफल बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो संपूर्ण सेल, शरीर के संपूर्ण सेल को एक्टिव करने के लिए हम पहला कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों हाथ और दोनों पैर का जो भाग होता है ये बॉडी के हर एक पार्ट से रिलेशन रखता है, इसलिए दोनों हाथ के और दोनों पैर के स्थिति को एक्टिव अगर करते हैं तो संपूर्ण शरीर इससे रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ये कलाई के लिए। ये कलाई आपका मजबूत होगा और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। जितना बार क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कर सकते हैं, जितना शिफ्ट करना हो ये आप पर स्वतंत्र है। तीसरा करेंगे आगे से लेंगे, ठीक है। चौथा ये करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई। अब ताली बजाएंगे। जितना जोर से आपके हाथ में अगर चोट लगता है तो ये बहुत बेटर है, चोट लगना चाहिए, ठीक है। अब ये ताली एक स्टेप जाना चाहिए। इसको ढोलक योगा भी कहा जाता है। देते हैं। फिर जो है पैर को आप चेंज कर लेंगे, जो नीचे था उसको ऊपर दिए, जो ऊपर था उसको नीचे दिए, फिर उसको बजाना है। एक तो ये हो गई। अब अनुलोम विलोम करना चाहिए ताकि आपके लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपका एक्टिव हो जाए। इसको भी आप 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में कर सकते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया है संपूर्ण हवा, यानी जितना आप ले सकते हैं उसको भरना है, कुछ सेकंड के लिए रोकना है, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। ये भी आप 2 से 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि पेट के संपूर्ण हवा को बाहर निकालना है, पेट को अपने अंदर खींचना है। इससे रिलेटेड जो भी इशू है आपका कभी ख़त्म नहीं होता है। आप कितनों दवाई खाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि जितना भी ऑर्गन इसके अंदर है उस सब को एक्टिव कर देता है और फलस्वरूप आपका पेट अगर स्वस्थ है तो मस्तिष्क स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है तो पूरा जीवन स्वस्थ है। देखिए अपने अंदर खींचे, पूरा सट जाता है रीढ़ में।
ये बहुत बेस्ट तरीका है। इसको अगर आप 5 बार 7 बार करेंगे तो देखेंगे आपको पसीना आ गया है। कहने का मतलब है आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो रहा है। ठीक है। उसके बाद की प्रक्रिया है कपालभाति, यानी इसमें धक्का देके हवा को बाहर निकालना है, केवल बाहर फेंकना है, अंदर नहीं लेना है। तत्कालिक फायदा की बात करूं तो तत्कालिक में आपके स्मार्टनेस में सुधार होगा, आपके चेहरे पे चार्मिंग आ जाएगी। अगर हेयर फॉल की समस्या है तो वो इमीडिएट खत्म हो जाएगी। उसके अलावा आपको स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे इतना कुछ करने के बाद जो है आपको पसीना आना शुरू हो गया है। इसका मतलब आपका ऑल टू ऑल एक्टिव जो है, मतलब सेल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। और एक्टिवेट होने के लिए आपको बैठे बैठे इतने सारे काम करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बॉडी को एक शेप देना तो आप डिप्स लगा सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जंप कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सारी बहुत ही बेटर चीज़ है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप दिए, अगर सुबह में प्रतिदिन आप अपने लिए आधा घंटा निकाल देते हैं, आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इट्स माई गारंटी। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ना कोई खर्च है ना और इसका प्रतिफल यानी आउटपुट जो है कितना सुंदर है कि आपको पूरा दिन आनंद से भर देगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें एक कंसंट्रेशन पैदा करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपको रोज़ करना चाहिए और इसका फ़ायदा आपको बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।